इस वीडियो में हम एक ऐसा डाइट प्लान बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके लाइफस्टाइल को सूट भी करेगा और आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मददगार साबित होगा। इस वीडियो में हम 5 रूल्स की बात करेंगे। अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। पहला जो रूल है वो ये है कि हमने 12 घंटे की फास्टिंग विंडो रखनी है और 12 ही घंटे की ईटिंग विंडो रखनी है। और ये जो ईटिंग विंडो है ये बहुत अहम है। फ़र्ज़ करते हैं कि आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया और रात 8 बजे आपने डिनर करके फ़िनिश कर लिया, तो ये आपकी ईटिंग विंडो है। और रात 8 से सुबह 8 बजे तक ये आपका फास्टिंग विंडो है। अगर आप रात को बॉडी को हीलिंग पीरियड देते हैं, फास्टिंग का पीरियड देते हैं, तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही स्पीड से बॉडी को रिपेयर और डेवलप का काम कर रही होती है। ये जो हीलिंग पीरियड है इसको आपने मेंटेन करके चलना है, ये बहुत अहम पीरियड है। अब हम आते हैं ईटिंग विंडो की तरफ। इसमें हम कितने मील्स फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि आप 2 मील्स को फॉलो करते हैं, यानी आपने सुबह 11-12 के करीब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और शाम 6 बजे आपने डिनर कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने 3 मील्स को फॉलो करना है। एक ये कि आपने 8 के करीब लगभग आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और 2 बजे करीब आपने लंच कर लिया और रात 8 बजे करीब आपने डिनर कर लिया। तो मेरा तजुर्बा ये है कि लोग 3 मील्स वाले जो खाने को आसानी से फॉलो कर लेते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो सुबह में चाय को ऐड करें, तो अगर आप चाय ऐड करना चाहते हैं तो ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक टी भी ले सकते हैं। और देखिए, आप अगर डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम सालों साल चलता है। तो आप अपना डाइट प्लान खुद बनाएं, क्योंकि आप किसी दूसरे के डाइट प्लान पर नहीं चल सकते। आप अपना डाइट प्लान खुद बनाएं कि आपको क्या सूट करता है, लेकिन डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ। दूसरा जो रूल है वो ये है कि आपने एक दिन में जो एक मील है वो अनकुकड रखना है, यानी उसका जो कुछ ना कुछ पोर्शन है वो अनकुकड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, कच्ची सब्ज़ी खाते हैं, तो उससे ये होता है कि जो आप इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो बॉडी के साथ आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं और जो है आपको न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो पूरी मिलती है। जब आप किसी फूड को हीट करने लगते हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो 60 से ऊपर जाता है, तो होता ही है कि जो एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो आप हासिल करना चाहते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सही से आपको मिल भी नहीं पाती। तो इसलिए आप दिन का जो एक मील है वो अनकुकड रखें, ताकि आपको विटामिन्स, मिनरल्स जो है वो और जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो सही तरह अवेल हो सके। तीसरा रूल ये है कि अगर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेज भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन वेज खाएंगे तो आपने 1-2 की रेशियो रखनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप चिकन खाते हैं, 100 ग्राम चिकन लेते हैं या फ़िश लेते हैं, तो साथ आपने 200 ग्राम सब्ज़ी लेनी है। आप सब्ज़ी को 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 300 ग्राम भी ले सकते हैं, 400 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन आपने जो है 1 और 2 की जो रेशियो है उसको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं कम मिकदार में और वेजिटेबल खाते हैं ज़्यादा मिकदार में, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ नहीं होती और आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहता है। और अगर आप नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं तो ये आपके जिस्म में जाकर टॉक्सिन्स, जहरीले मैदे पैदा करता है। तो क्या होता है, जो बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। और जो वेजिटेबल्स हैं ये अगर आप ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो एक तो ये जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाते हैं और जो टॉक्सिन्स हैं, जहरीले जो मादे हैं, वो कम पैदा करते हैं। तो आपने वेजिटेबल्स का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रखना है और नॉन वेज का जो पोर्शन है वो कम रखना है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो रूल है वो रूल है, आपने अगर सारा दिन जो भी खाना है तो उस खाने का जो तमाम जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 25 से नीचे होना चाहिए। यानी अगर आप खाना खा रहे हैं दिन भर में तो उसका जो मजमूई ग्लाइसेमिक लोड है वो 25 से नीचे आपको रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी पेंक्रियाज, आपका जो लबलबा है वो 10 पॉइंट इंसुलिन बना रहा है, तो अगर आप सारे दिन का जो खाने का ग्लाइसेमिक लोड वो 25 से नीचे रखते हैं तो ये जो 10 पॉइंट जो इंसुलिन है
ये खुद ही बॉडी जो है ना इस शुगर को मैनेज कर लेगी बिना दवाइयों के, यानी आपको ना इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी ना दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो पेंक्रियाज इंसुलिन खारिज करेगा, इससे कम 25 से जो कम ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ें आप खाएंगे तो खुद ब खुद बॉडी इसको मैनेज कर लेगी। अब हमने जो 4 रूल समझे हैं उसकी बिना पर हम अपना डाइट प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऑप्शंस लेते हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए, और हम यहाँ पर रॉयल सलाद बनाने की कोशिश करते हैं, रॉयल सैलिड। ये कॉम्बिनेशन है 3 सब्जियों का और 1 फ्रूट का। इसमें 3 सब्जियां लेते हैं, 1 फ्रूट लेते हैं, कुछ फ़ैट कुछ प्रोटीन। मिसाल के तौर पर हम 3 सब्जियां लेते हैं जैसा कि कुकम्बर, कैप्सिकम, कैबेज या ब्रोकली। वो सब्जियां लेनी है जिनका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 10 से कम हो। साथ में हम 1 अदद फ्रूट ले लेते हैं, या कुछ दाने अनार के ले लेते हैं, या कुछ अंगूर के दाने ले लेते हैं। फ्रूट जो है ना आपकी सैलेड को जूसी बना देता है। आपने रेशो रखनी है 75 और 25 की, यानी 75% होगी वेजिटेबल्स और 25% होगा फ्रूट। अब आपने क्या करना है, इसको छोटा छोटा चॉप करके इसका सैलेड बना लेना है, और आपने 2 छोटे चम्मच डालने हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल के, या कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे एक तो आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपका जो कंप्लाइंस रेट है वो अच्छा हो जाता है। इसमें आप कुछ प्रोटीन मिला लें, जैसा कि कुछ नट्स मिला सकते हैं, मूंगफली मिला लें, बादाम, अखरोट मिला सकते हैं। और जो लोग नॉन वेज खा सकते हैं वो 2 एग भी ले सकते हैं, साथ 2 अंडे ले सकते हैं। दूसरा, इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत कम है, तो जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़ी आपको मदद मिलेगी। सुबह सुबह एक तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी तरह मिलेगी, दूसरा आपको विटामिन्स जो मिनरल्स हैं वो सही तादाद में सही तरीके से आपको हासिल हो पाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप बाहर हैं तो आप आमलेट ले लें, उसके साथ आप खीरे को ऐड कर लें, ककड़ी को ऐड कर सकते हैं, टमाटर को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है आपके ब्रेकफास्ट के लिए। अब हम लंच में ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 100 ग्राम चिकन लेते हैं या फ़िश लेते हैं तो साथ में 200 ग्राम वेजिटेबल ले लें, सब्जियां ले लें, साथ रायता ऐड कर लें। और अगर आप गंदम के आटे की रोटी खाते हैं तो इसकी कंजप्शन बहुत कम करनी है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना चाहते हैं और कोई और आटा अवेल नहीं है, तो क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, इसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड ज़्यादा होता है, तो आप हाफ़ हिस्सा यानी आधी चपाती इसके साथ आप खा सकते हैं। ये एक अच्छा कम्बिनेशन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आमलेट ले सकते हैं, साथ कुछ वेजिटेबल ले सकते हैं, और कोई सब्ज़ी जैसा कि भिंडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चपाती के साथ आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन है। अब डिनर में हमने देखना है हमने क्या लेना है। आपने चपाती का यूज़ अगर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में 1 चपाती का यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब डिनर में हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप पनीर टिक्का भी ले सकते हैं, इसके अलावा चिकन टिक्का विद सैलड भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप चिकन ले रहे हैं तो उसके साथ जो सैलड है उसका जो पोर्शन है वो आपने ज़्यादा रखना है। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप सूप बना लें, एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है। सूप आपने किसका बनाना है, आप टोमेटो को बना सकते हैं, आप सब्जियों का सूप भी बना सकते हैं, जिससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी, और आपकी जो भूख है वो भी बहुत हद तक ये कम कर देगा। लेकिन आपने बाहर से कोई सूप नहीं लाना, क्योंकि उसमें स्टार्च शामिल होता है। आपने वो जो सूप है सब्जियों का वो घर में ही तैयार करना है। तैयार करने के बाद उसमें घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। आपको बहुत सारे मैंने ऑप्शन दे दिए हैं और आपको रूल्स भी बता दिए हैं। अब आपने जो अपना जो डाइट प्लान है वो खुद बनाना है और उस पर जो है ना डिसिप्लिन के साथ अमल करना है। 5वां और जो आखिरी रूल है वो ये कि आपने दिन भर में 3 लीटर कम से कम पानी पीना है। अगर आप 3 लीटर पानी पीते हैं तो एक तो ये आपके पेट की अंदरूनी सफाई कर देगा, दूसरा ये जो आपके अंदर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स मादे होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, उनको बाहर निकालता है। दोस्तों, अगर आप इस डाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा जो आपका ताल्लुक़ है वो हमेशा कायम रह सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।